पंचमहल। आप सुना है ना जी बताइए। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको 1 2 3 4 5 माले की, ये पंचमहल है। पंचमहल। इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है, इसमें कोई दीवार नहीं है, केवल खंभे ही खंभे हैं। इसको हवा महल भी कहते हैं। इसलिए अकबर ने अपनी सबसे प्रिय रानी जोधाबाई के लिए गिफ्ट की थी। जोधाबाई इस बिल्डिंग पर अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करती थी और अपने आप को एंटरटेन करती थी। गर्मियों में हवा के लिए, सर्दियों में धूप के लिए हुआ करती थी। सामने जो बिल्डिंग है ये वाली, ये लड़कियों का स्कूल था। लड़कियां यहाँ पढ़ती थी, लड़कों को बाहर पढ़ने भेजा जाता था। लड़कियां घर में पढ़ती थी, पर्दा सिस्टम था इसलिए। सामने जो छतरी दिख रही है आपको, इस छतरी पर जोशी बैठते थे। अकबर के परम मित्र थे, नाम उनका पंडित परशुराम दास था। वो उनको उनके भविष्य के बारे में बताते थे। लेकिन जब कभी अकबर रात को डरावना सपना देखता था, सुबह भाग कर यहाँ आता था, पंडित जी से अपना सपना बताता था और मतलब पूछता था इसका क्या मतलब बताइए। पंडित इसको मतलब बताते थे। ठीक है साहब, यहाँ से हम लोग एंटर हुए, वहाँ से लेकर सामने जो लोग दिख रहे हैं ना वहाँ तक, ये पूरा एरिया ऑफिशियली एरिया है। यहाँ मंत्री संतरी आ जा सकते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ चढ़ जाएंगे ऊपर, वहाँ जो लोग खड़े हैं वो पूरा हरम का एरिया है। हरम मीन्स लेडीज़ क्वार्टर। वहाँ किसी भी आदमी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। शहंशाह भी महारानी से इजाज़त लेकर अंदर जाता था। ठीक है सर। अब सर्दियों का कौन सा? सोने की जगह सोता था रात को, जब सोएंगे जब तो खाना आएगा। थोड़ा धूप से निकल के तब बात किया जाए ना। छाया में छाया में। हाँ, क्योंकि धूप में यहाँ पानी स्टोर होता है। हाँ, ये पानी पूरा नाली। ये देखिए नाली बना हुआ। यही नाला है। एक नाला है। दी आपको सामने वाली, वहाँ पर रुकैया बेगम श्रृंगार किया करती थी। जी। उस टाइम पर इस बिल्डिंग को शीश महल कहा जाता था, लेकिन आज एक भी शीशा नहीं है उसमें। पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है आपको पीछे वाली, वो उनके शाही हमाम थे, नहाने की जगह, रुकैया बेगम के। जी। मैंने आपको ऊपर बताया कि अकबर के सर्दियों का कमरा था, नीचे गर्मियों का कमरा था, लास्ट में जो बिल्डिंग है वहाँ खाना खाते थे वो लोग। आप लोगों ने तानसेन का नाम सुना है? तानसेन का? जी जी, वो तानसेन बीच में बैठ के संगीत सुनाते थे उस टाइम पर। कहाँ वो बीच में बैठ के, ये जो पानी का कुंड है। हाँ, तानसेन इसलिए हम बीच में बैठते थे कि पानी की चारों साइड, पानी उनके चारों साइड होता था। जब वो गाते थे उनकी आवाज़ पानी में टकरा कर सबको सुनाई पड़ती थी। अब देखो आप ताली बजाओ, ताली की आवाज़ गूंज रही थी, वो गूंज रही है ना, ऐसे वो गाते थे तो उनकी आवाज़ गूंजती थी। जो दलान आप देख रहे हैं, इस दलान में उस टाइम पर दासियाँ नाश्ता पानी लेके घूमती रहती थी। कब कौन कुछ मांग ले हमसे। अब अंदर आइए, देखिए पानी पीना है? नहीं, यहाँ पे देखिए जरा। यहाँ गुरु को ज्ञान नहीं मिलता। हमारे ज़्यादा मालूम है। यही इसी को पूछने के लिए हम आपको किए नहीं, हैं। बिल्कुल 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 सर, आपका हक है, बिल्कुल एक चीज़ बोलिएगा हक है आपका। नहीं, वही जानकारी के लिए तो गाइड नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो अपना घूम ले नहीं, चला जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखिए साहब, यहाँ आपको 4 इमारत दिख रही हैं। एक पीछे आपके, एक आपके बगल से, एक आपके इस बगल से, एक आपके सामने। ठीक है साहब, इन 4 इमारतों की 4 अलग अलग चीज़ें हैं। वो इमारत पीछे जो है आपके, वो रुकैया बेगम जो अकबर की मुस्लिम बीवी थी, उनकी रसोई है। उसमें उनका खाना, उसमें वहाँ मीट वगैरह बनती थी। यहाँ आप खड़े हैं, ये जोधाबाई की रसोई है। यहाँ शाही पनीर, दाल मखनी वगैरह बनती थी। जब शहंशाह अकबर को ये बात मालूम होता था कि आज हिंदुस्तान की मलिका अपने हाथों से हमारे लिए खाना बना रही है, तो शहंशाह सुनारों को, सुनार समझते ना, उनको बुलाते थे, उनसे कहते थे आपके पास कितने डिजाइन के झुमके हैं, वो लाइए सब, मुझे अपनी बेगम को गिफ्ट करने हैं। देखो ये बने हुए झुमके। और साहब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मलिका की बिल्डिंग है ये, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक। और मैंने आपसे पहले कहा था कि उसके साथ उनकी पर्सनल फ्रेंड्स, सहेलियाँ आई हुई थी। सहेलियाँ ऐसी बिल्डिंग में अंदर रहती थी और जब वो उनका एंटरटेन करती थी, उनका मन बहलाती थी। लेकिन जब शहंशाह की सवारी यहाँ से निकलती थी तो शहंशाह से पहले वहाँ अव्वल दर्जे की दासी
पहुँच के ताली बजाते थे। उसने ताली बजाई, ताली के बाद गूंजी, लड़कियाँ जो थी अंदर सारी बाहर आती थी। ये शहंशाह अकबर अंदर आ। अकबर अपने परिवार की लेडीज की सुरक्षा के लिए कभी भी आदमी या औरत नहीं रखते थे। उनकी सुरक्षा के लिए हिजड़े होते थे। अब रीजन पूछिए, बताइए। पहला रीजन, शहंशाह अकबर यहाँ पर नहीं है और उनकी हिफाजत के लिए, लेडीज़ की हिफाजत के लिए अगर आदमी लगाया जाए तो कहीं उनकी अनुपस्थिति में लेडीज आदमी से कनेक्ट ना हो जाए। औरत ना लगाने का रीज़न, औरत नहीं लगाएगी क्यों? क्या मैं बाहर हूँ और मैंने अपने घर पे अपनी औरत को की निगरानी के लिए औरत रख दी। वो औरत उससे क्या कही, तू यहाँ डरिए अकेले घर में, वो यहाँ क्या भैंचो गुल छरे मजा लेते घूम रहा है, तो वो उसको बरगलाएगी। ठीक है सर। हिजड़े रखे गए, हिजड़ों से कहा गया कि आपको काम के वक्त पर ही इनके पास जाना है, अन्यथा आपको अपने काम से काम रखना है। वो लोग इस कमरे में रहा करते थे। ठीक है सर। इस बिल्डिंग में आने जाने के लिए एक ही दरवाजा है, उसी से हम लोग अंदर जाएंगे, उसी से हम लोग बाहर आएंगे। सामने जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हम लोग पर्सनल बैठक राजघराने की, उस टाइम पर सुनहरा मकान प्लस मरियम पैलेस कहते हैं। मरियम उस ज़मानी जोधाबाई को खिताब दिया गया जब उनके जहांगीर पैदा हुआ, हजरत सलीम चिश्ती की दुआ से, जिनकी दरगाह उधर है। तो मरियम उस ज़माने मतलब पूरे ज़माने की माँ। जब वो माँ हो गई तो इस बिल्डिंग का नाम उनको रखा गया मरियम पैलेस। जब अकबर यहाँ नहीं होते थे, अकबर की अनुपस्थिति में जोधाबाई सारे मंत्रियों से गुफ्तगू करती थी, उनको निर्देश करती थी, उनकी बात सुनती थी और उनसे हिसाब किताब लिया करती थी। लेकिन जब शहंशाह अकबर होते थे तो यहाँ पे केवल प्राइवेट मीटिंग होती थी परिवार की। आइए साहब।